बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाए हैं बकरीद के गोश्त के बहुत ही मज़ेदार जूसी सीख कबाब, और यकीन करें इतनी परफेक्ट और आसान रेसिपी है कि आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये इंतहाई आसान है। ना तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया और ना ही मैंने इसमें डबल रोटी के टुकड़े डाले, और ये देखिए फिर भी कितना नरम मुलायम जूसी सीख कबाब बना है। तो अगर आप मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक फॉलो करेंगे तो नहायत अच्छे रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने बकरीद का गोश्त साफ़ कर लिया था अच्छे से, बस थोड़ी बहुत इसमें जो है चिकनाई चर्बी लगी हुई है वो आप ऐड कर लें बोटियों में, और बोटियों को आप एक ब्लेंडर में अच्छे से पीस लें। अगर आप बाहर से कीमा निकलवाएंगी बाहर गोश्त वालों की मशीन से, तो इस तरह का इतना परफेक्ट नरम मुलायम सा कीमे का रिज़ल्ट नहीं आएगा और वो दानेदार कीमा होगा। आप घर के अंदर बोटियों को मशीन में पीसें। तो ये देखिए मैंने हरा मसाला लिया है, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज मैंने थोड़ी सी ली है, यानी एक मीडियम प्याज का मैंने आधा टुकड़ा लिया है। तो ये है मैंने लिया है एक ब्रांड का सीख कबाब मसाला। आप किसी भी ब्रांड का सीख कबाब मसाला ले सकते हैं। तो मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं पिसे हुए अदरक लहसुन के, 2 टेबलस्पून सीख कबाब मसाले के। क्योंकि बकरीद के दिन है, मेहमानों की आमद होती रहती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आप घर में मसाला सीख कबाब का बना सकें, इसलिए मैंने आपको डब्बे के मसाले से बताया है। तो ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे सीख कबाब टूट जाते हैं, तो अगर आप मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे तो सीख कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, इंतहाई नरम मुलायम और जूसी बनेंगे। तो ये देखिए सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया है कीमे के अंदर, और ये मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन का डाला है। मक्खन मैंने इसलिए डाला है कि इससे नहायत बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और कबाब अच्छे जूसी बनते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स कीमा कितना, यानी ऐसा कीमा है कि इसके अंदर आपको पानी कहीं से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने गोश्त के टुकड़ों को छलनी में डाल के एक डोंगे के ऊपर रख दिया था पंखे के नीचे, और सारा गोश्त का पानी निकल गया था, और फिर इसको मैंने ब्लेंडर में पीसा। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए मैंने अपने हाथों पे लगाया है घी। अब आप पतले पतले सीख कबाब बनाकर फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई कर लें। तो ये देखिए कितने आसानी से रोल बन गया है सीख कबाब का। मैंने कीमे को सिर्फ 5 मिनट तक मैरिनेशन पे रखा, इससे ज़्यादा आप मैरिनेट बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो हरा मसाला, प्याज, धनिया, मिर्चें अपना पानी छोड़ देंगे, और फिर उससे ये होगा कि कबाब टूटने लगेंगे और सही तरह से नहीं बनेंगे। इसलिए इस कीमे को ज़्यादा मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कीमे को, ये गोश्त की बोटियों को घर में पीसा है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा सुनहरी सा कलर आ रहा है। आँच आपने दरमियानी से थोड़ी सी बस कम रखनी है, ज़्यादा आप हल्की आंच भी ना रखें। अगर ज़्यादा आप हल्की आंच करेंगे तो कबाब जूसी नहीं बनेंगे और सारा इसका अर्क जो है वो निकल कर फ्राइंग पैन में चिपक जाएगा। तो ये देखिए एक थाली में मैंने प्याज को सजा दिया है बारीक काट के। थाली को मैंने रखा है एक मोटे तवे पे, यानी रोटी पकाने वाले तवे पे, और इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी, ताकि कबाब गरम रहें और जूसी रहें और आपको सर्व करने में मेहमानों को आसानी हो, गरम गरम कबाब आप सर्व कर सकें। तो ये देखिए ज़ीरे वाले पुदीने और ज़ीरे के रायते के साथ मैंने सर्व किया है, और आप ये देखें कितना जूसी, कितना मज़ेदार, नरम और मुलायम सीख कबाब इतनी आसानी के साथ झटपट घर के अंदर बन गया है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।